नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुर के अंतर्गत आने वाले नॉर्थ गोंडा में हमारी मौजूदगी है गली नंबर 7 के अंदर। यहाँ एक ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया कि लगभग एक आदमी सुबह 5 बजे के आसपास आता है और मेन रोड से बाहर तारों के रास्ते से घर में एंट्री करता है और उसके बाद में बहुत आसानी से 50 से 60 लाख रुपए के आसपास का सोना और नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो जाता है। और ये देखने वाली बात यह है कि नॉर्थ दिल्ली के अंदर अपराध और अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, क्योंकि ये सारी रात ये मेन रास्ता है और पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। उसके बावजूद भी अपराधी के हौसले इतने बुलंद थे कि एक घर में बेखौफ होकर एंट्री करता है और उसके बाद में पूरे परिवार को ये नहीं कह सकते कि उसने क्या सुंघाया, स्प्रे किया, क्या कुछ सुंघाया, ये एक जांच का विषय है। लेकिन लगभग 22 मिनट तक वो घर के अंदर रहा और उसके बाद में उसने लगभग 50 से 60 लाख रुपए का सामान, सोना, मोबाइल और लगभग कैश वो लेके बहुत आसानी से फरार हो गया। आइए हम बात करते हैं पीड़ित परिवार से, आखिर क्या है पूरा मामला। कितने बजे की वारदात हुई है? मैं अराउंड 2:10 पे रात को बेटे को हॉस्पिटल से घर लेके आया हूँ। अच्छा। और फिर मैं सवेरे 7 बजे स्कूल जाना था उसे, तो 7 बजे उठाऊँ तो देखा बराबर में फ़ोन नहीं है। अच्छा। और मैं वाइफ को उठाया, उसने देखा, बोल रही है मेरा भी फ़ोन नहीं है। मैंने जैसे ही लेफ़्ट साइड में अपनी ड्रॉर देखी, ड्रॉर ओपन थी, लॉक मेरा, और मेन गेट मेरा खुला हुआ था। तो जैसे ही मैं बाहर गया तो गेट खुला था। मैंने कैमरे की फुटेज देखी तो मेरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर से या बाहर से चढ़ के कोई अंदर आया है, उसने सारा सामान लिया है। वो अराउंड 22 मिनट अंदर रहा है, मैंने जो रिकॉर्डिंग चेक की। तो फिर मैंने 7:08 पे पुलिस को कॉल की, उनको फुटेज दिखाई, जो क्राइम टीम आई उन्होंने कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया। बस उन्होंने बोला थाने आ जाओ। मैं अराउंड 9 बजे थाने गया, उन्होंने वहाँ पे विद इन आवर मेरे को एक FIR दे दी। उसके बाद कोई कोऑर्डिनेट नहीं किया मुझसे, किसी IO ने मेरे को कॉल नहीं की, कॉल बैक करके पूछा नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है मेरे पे, कोई बातचीत नहीं है? कोई बातचीत नहीं है। अच्छा, ऐसा कैसे हुआ कि आपके बगल से फोन ले गया, आपके बगल में दराज खोल के ले गया और आप लोगों को पता नहीं चला? बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि रात को 2-2:30 बजे तो मैं आया हूँ। उसके बाद में 5 बजे के अराउंड नींद तो बहुत ज़्यादा गहरी होती है, तो उसमें पता ही नहीं चला। उसने कबर्ड नहीं खोली, जो नीचे ड्रॉर थी सिर्फ वही ओपन की, वो साइलेंट है। वो चैनल्स होती हैं उसमें, वो स्मूथली ओपन हो जाती है। मगर कोई तो आहट होती होगी। इतना सा भी पता नहीं चला, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट देख रहा हूँ मैं वीडियो में, वो ऐसे चल रहा है बिल्कुल स्लो मोशन में। 1 इंच स्टेप आगे रखता है तो देन पीछे वाला बाद में रखता है, बिल्कुल स्मूथली। इतना सा महसूस ही नहीं होने दिया उसने कि कैसे। नंगे पैर था वो? नंगे पाँव था। उसने स्लीपर जो है अपनी गाड़ी के बाहर घर के बाहर उतारी हैं। बाद में जब वो 5:37 पे बाहर निकला है, वो यहाँ से चप्पल पहन के फिर आराम से गया है। अच्छा, ऐसा भी लग रहा है आपको कि कुछ स्प्रे किया होगा जिससे आप लोगों की नींद गहरी हो गई हो या ना खुली हो सकता है, मे बी स्प्रे या कुछ भी। महसूस ही नहीं हुआ कि घर में कोई आ रहा है, बराबर से फोन उठा के ले जा रहा है। मुझे नहीं पता लगा, वाइफ को तो पता लगना चाहिए था, कुछ भी नहीं पता चला। यानी कुछ ऐसे इसमें हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मगर पुलिस ने कोई जांच नहीं की? पुलिस ने पूछा भी नहीं मेरे से। पुलिस ने तो मेरे से क्वेश्चन भी नहीं करा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई फिंगरप्रिंट्स फोटो खींची और बात खत्म। बात खत्म। उन्होंने बोला कि फिंगरप्रिंट्स नहीं होंगे, आपने हाथ लगा दिया होगा। अरे चेक तो करो कहाँ हाथ लगाया कहाँ नहीं। मैं फुटेज दे रहा हूँ, रेलिंग पे पूरे हाथ लगा के। फैमिली के फिंगरप्रिंट छोड़ के बाकी सबके तो देख सकते थे ना? बिल्कुल देख सकते थे, वो भी नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। ऐसे में लगता है कि कार्रवाई होगी। बिल्कुल ऐसा तो लग रहा है कार्रवाई होगी ही नहीं। जब पुलिस कॉल ही नहीं कर रही है, आ ही नहीं रही है, पूछ ही नहीं रही है, तो क्या कार्रवाई होगी उसमें? थाना कौन सा सर? थाना भजनपुरा लगता है हमारा। और अभी तक कोई आपसे बातचीत करने? बिल्कुल कोई कॉल नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ भी स्टेटमेंट नहीं। चलता हुआ रोड है, पार रोड है, किसी को आहट नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कैमरे में देखा, एक कोई भी नहीं था यहाँ पे, एक सिंगल पर्सन। वो आराम से 5:07 पे आया है, वो 5:15 पे ऊपर गया है, 7-8 मिनट वो देखता रहा है ऊपर कैसे चढ़ना है। देन वो अंदर गया है, फिर 5:37 पे एग्जिट हुआ है वो घर से। करीब 22 मिनट के 22 मिनट के अराउंड अंदर रहा। और उसने इसमें सब कुछ अपना काम कर बिल्कुल कर दिया। वो एक बार रूम से एग्जिट हुआ, उसके बाद बाहर किचन में आया, किचन से उसने नाइफ लिया, देन वो फिर दोबारा रूम में आया है, जो वीडियोस में। किचन से चाकू भी लिया है? चाकू भी लिया है उसने, ताकि कोई अगर दिक्कत हो तो हाँ वो मोमेंट अटैक कर सके। वो वीडियोस में भी आ रहा है, वो अंदर जब किचन में गया नाइफ लेके। कितने की लूट है ये, अगर माने जाए चोरी कितनी? अराउंड 55-60 लाख रुपए। 43 तो मेरा तोला सोना ही है उसमें, और 1,40,000 कैश है। 2 फोन लेके गया है। और कुछ भी हो सकता था, बच्चे सो रहे थे मेरे वहाँ पे, कुछ भी जान पे बन सकती थी। बिल्कुल ऐसा हो सकता था।
और पुलिस ने इसको सिर्फ एक खाना पूर्ति कर बिल्कुल दी। खाना पूर्ति लाइटली ले लिया उन्हें, ऐसा लगा ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सारे बिल्स प्रोवाइड करूंगा उनको, जो मेरी ज्वेलरी गई है मैं सारे बिल दूंगा उनको। कोई पूछा ही नहीं मेरे से, कोई सवाल ही नहीं किया, ना कोई आया यहाँ पे। अब जो ये हुआ इससे तो पूरे मोहल्ले में दहशत होगी सर। बिल्कुल दहशत है, सब सारे लोग परेशान हो रहे हैं, सब देख रहे हैं क्या हो गया ये, ऐसा होना नहीं चाहिए था। वैसे मुझे लगता है सर जब से ये फ्लैट सिस्टम हुआ है ना तब से प्रॉब्लम्स आई, नए नए लोग आके बस रहे हैं। हाँ। और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कौन कहाँ रहता है यही नहीं पता नहीं कौन रहता है, और एकदम ऐसे ही गायब हो जाते हैं करके वारदात ये लोग। तो ये सिस्टम इसकी वजह से हो रहा है सारा। फ्लैट में पता ही नहीं चलता, इतने सारे लोग रहते हैं अनजान, बिल्कुल किसी को कुछ हाँ, पता कौन ही से नहीं, किस फ्लोर किसी का नहीं कौन है पता चलता। नहीं। हाँ, पहले तो हर अब आदमी हम लोग को 50 जानता था। पुराने रहने वाले सबका पता है हमें कौन कहाँ रहता है, कौन बच्चा किसका है। अब यहाँ तो पता ही नहीं चलता, अगर नया नया आदमी नजर आते हैं तो गली में भी। और उसके कैमरे में जो हमने फुटेज देखी वो ऐसा शायद नशे में था सर, वो नशे में था वो, ऐसा लग रहा था ना? स्मैक जैसे लेते ना, उसकी कंडीशन ऐसी है, उसने स्मैक पी हुई थी। उसकी चाल बताती है कि उसने स्मैक पी हुई थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हालात दिख रहे थे उसके ऐसे। हाँ, हमने तो सारी फुटेज प्रोवाइड कराई है पुलिस को सर, लेकिन पुलिस है कि आराम से बैठी हुई है मजे से। करीब 12 से 14 घंटे हो रहे हैं और अभी तक कोई बात नहीं, कुछ ही ने फोन तक नहीं किया। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।